हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल मशीन पैनल में। आज मैं आपके लेके आया हूँ हीरो होंडा पैशन प्रो का फुल इंजन डिटेल। पूरा इंजन बांध के दिखाऊंगा मैं आज कैसे बनता है और कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, क्या काम करती है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये हमारी गेयर बक्से की दो शाफ्ट हैं। ये हमारी क्लच हाउसिंग शाफ्ट है और ये हमारी चेन स्पॉकेट की शाफ्ट है। तो आइए अब हम गियर को फिट करते हैं। पहले मैं बता दूं कौन सा क्या गियर है आपको। सबसे पहले ये देख रहे होंगे हमारा सबसे बड़ा, सबसे नीचे लगता है, इसको कहते हैं पहला गियर और ये यहाँ फिट होता है। इसको मैंने यहाँ फिट कर दिया है। अब ये हमारी क्लच होल्डिंग की शाफ्ट है। इसी के जस्ट यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहले गियर के साथ ये गियर गरारी टकरा के चलती है। ये मिक्स होकर दोनों पहला गियर होता है। ये हमारा न्यूट्रल गियर होता है बीच में ये वाला, और ये आ गया दूसरा गियर जो यहाँ कनेक्ट होता है। अब मैं आपको पूरा तरीके से फिट करके दिखाता हूँ। और साथ ही इसके ये हमारे होता है गियर सिलेक्टर, जो हमारी गाड़ियों के गियर निकालने और डालने में काम आता है। तो हमने इसको यहाँ लगा दिया और इस वाली शाफ्ट को हमने यहाँ लगा दिया। अब हम इसको डालते हैं। इसके अंदर एक बारसर पड़ती है ये वाली और एक इसके अंदर बुशिंग, इसको यहाँ हम डालते हैं। अब हम इसको अपनी जगह लगा देते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा अपनी जगह सेट हो चुका है। हमारी गरारी प्रॉपर काम कर रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डालना है इसका दूसरा गियर। दूसरे गियर की हमने यहाँ बारसर डाल दी और ये डाल दिया दूसरा गियर। इसके साथ ही दूसरे गियर के साथ इसमें भी एक दूसरा गियर होता है, ये दोनों कनेक्ट करके चलती है। उसके साथ ये हमने डाल दिया। अब इसकी एक बारसर डालते हैं हम टॉप गियर की। ये सबसे छोटा देख पा रहे होंगे, ये टॉप गियर है, यानी चौथा गियर। ये सबसे ऊपर रहता है और सबसे छोटा। इसके साथ ही एक बारसर पड़ती है यहाँ, और मेन शाफ्ट का टॉप गियर ये आ गया हमारा चौथा और टॉप गियर इसे कहते हैं। ये हमारा यहाँ लग गया। इसके ऊपर डाल दी बारसर हमने और ये हमारा गियर बक्सा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको गियर को डालते हैं, कैसे डालते हैं पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। थोड़ा जूम कर, अगर ये हमारे गियर चल रहे हैं। ये देखो हमने डाल दिया पहला गियर और ये आ गया दूसरे गियर में गरारी घूम रही है, और ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथे गियर में सारी गरारी घूमती है एक साथ। ये देख पा रहे होंगे आप। अब हम इसको करते हैं न्यूट्रल। हमारी गाड़ी कहाँ न्यूट्रल होती है, ये हमारी गाड़ी यहाँ न्यूट्रल हो चुकी है। देख पा रहे होंगे अब ये शाफ्ट घूमती है तो हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, ये हो गया गियर बक्से से प्रोसेस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपनी क्रेंक की। ये हमारे इंजन की है क्रेंक, जिसे क्रेंक असेंबली कहते हैं, कनेक्टर रॉड भी कहते हैं। इंजन के अंदर इंजन का राउंड घुमाने के लिए, साउंड बनाने के लिए ये काम करती है। पूरे इंजन को यही घुमाती है। ये गियर बक्सा है, सिर्फ गाड़ी को भगाने का काम करता है, गियर डालने का। बाकी पूरे इंजन को घुमाने का काम इसका है। इसे हम क्रेंक असेंबली, कनेक्टर रॉड भी कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो हम इसको अपनी जगह लगा देते हैं। इसको हम हथौड़ी की मदद से अंदर कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा टाइट जाती है। ये देख पा रहे होंगे, ये अपनी जगह बैठ गई है और ये ऐसे करके राउंड बनाती है। 1 मिनट में 1000 राउंड पर मिनट घूमती है। ये आरपीएम होते हैं इसके, इतनी स्पीड में ये इंजन को घुमाती है। दोस्तों ये हमारा हो गया कंप्लीट। हम गियर बक्से को करते हैं बंद। उसके बाद हमारा प्रोसेस होगा क्लच प्लेट का। आइए दोस्तों, अब हम इसकी पैकिंग जो वगैरह आती है, पैकिंग लगाते हैं, ताकि पैकिंग लगाने के बाद हमारा इंजन ऑयल लीक ना हो।
इसलिए हम पैकिंग लगाते हैं। ये दोस्तों ये हमारा चैम्बर की पैकिंग है जहाँ हम इसको लगाएंगे। तो इसके साथ ही हम लगाएंगे ट्यूब लगाने से हमारी पैकिंग इधर उधर नहीं भागेगी, अपनी जगह चिपके रहेगी। ये देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे पास है एक रेसिबॉन्ड ट्यूब जो पैकिंग चिपकाने के काम आता है। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं हल्का हल्का ट्यूब, जिससे हमारी इंजन का ऑयल लीकेज ना हो, गंदगी पैदा ना हो साइडों से, जो बहुत बुरी लगती है गंदगी, धूल चिपकती है, फिर इंजन काला काला लगने लगता है। तो ये समस्या इससे आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पैकिंग ट्यूब लग गया है, अब हम लगाते हैं अपनी पैकिंग। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप एक मैकेनिक हो और इंजन बांध रहे हो तो सिर्फ एक ही साइड से ट्यूब लगाएं, दोनों साइड से ट्यूब ना लगाएं, ताकि कभी इंजन खोलना पड़ता है जब गाड़ी ख़राब होती है, तब ये पैकिंग छुड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारे चैम्बर के फेस पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाती हैं, जिससे लीकेज होने के बहुत चांस रहते हैं। तो एक ही साइड से ट्यूब लगाएं, जब हम खोलें तो पैकिंग एक ही साइड से चिपक जाए और आसानी से चैम्बर हमारा निकल जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका चैम्बर लगाते हैं। ये दूसरा वाला चैम्बर है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी किक शाफ्ट है जो यहाँ पहले गियर में फंसती है, और जब हम किक मारते हैं तो गियर घूमता है, फिर इंजन स्टार्ट होता है। तो हम इसको अपनी जगह लगा देते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं अपना चैम्बर ऊपर वाला फिट। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहो, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जगह बैठ जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसका थोड़ा बैरिंग टाइट है, इसलिए इसको हमें थोड़ा ठोकना पड़ेगा। आप ये देख पा रहे होंगे, अपनी जगह प्रॉपर तरीके से बैठ गया है, बिल्कुल आसानी से। ये देख रहे हो, ये हमारा प्रॉपर तरीके से गेम का काम कर रहे हैं और ये हमारी ब्रेन घूम रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको टाइट करना है। हम इसको इंजन को पलट देते हैं। अब इसके 8 mm के बोल्ट हैं, हम उसको लगाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये 7 बोल्ट होते हैं 8 mm के, 8 नंबर के। इसको 8 की टी से हम टाइट करेंगे। हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्लच की। क्लच फिट करते हैं हम। क्लच फिट करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी गियर शाफ्ट डालनी होगी, जिससे हमारे गियर लीवर में फंसते हैं, गियर निकलते हैं। ये हमारी है गियर शाफ्ट, इसको हम यहाँ डालते हैं और ये हमारे फुटरेस्ट के उस साइड में निकलती है। इसको यहाँ हमने डाल दिया, अपनी जगह ये हो गई फिट। अब यहाँ से गियर पड़ते हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखो आप, इस तरीके से गियर पड़ते हैं इसके। 1 2 3, यहाँ से गियर पड़ते हैं। इस टाइम हमारी गाड़ी टॉप में है, ऐसे ही करके सारे गियर चलते और निकलते हैं। ये हमारे गियर हो गए न्यूट्रल। अब हम इसका बोर्ड लगाते हैं। इसको रोकने के लिए एक ये पत्ती, और इसको बोलते हैं गियर सिलेक्टर पत्ती,
यहाँ लगती है इसके ऊपर। इसको अपनी जगह सेट कर देते हैं। और ये हमारा गियर का हो गया कंप्लीट। इसका एक 10 mm का बोल्ट होता है, वो हम यहाँ लगा देते हैं और इसको 10 mm की टी से टाइट कर देते हैं। ये होगा हमारा कंप्लीट गियर शाफ्ट और गियर बक्सा। अब हम आते हैं क्लच प्लेटों पर। क्लच प्लेट डालने से पहले एक हम यहाँ डालते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, इसे कहते हैं प्राइमरी गियर, जो हमारी क्रेंक से टकराकर हाउजिंग पर चलता है, जो हमारी क्लच प्लेट के हाउजिंग को घुमाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा हाउजिंग। इसके अंदर डलती है क्लच प्लेटें और इसको ये यहाँ इससे टच होकर इसको घुमाता है। वो मैं आपको बताता हूँ। हाउजिंग डालने से पहले हमें इसकी एक बारसर होती है, वो डालनी पड़ती है, और इसके साथ ही एक बुश होता है, वो भी हम डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये एक बुश है, ये इसके अंदर पड़ता है, और उसके बाद ये हमारा हाउजिंग यहाँ पड़ता है, पड़ गया, देख रहे हो आप। अब ये इससे कनेक्ट होकर इंजन अपने पूरे राउंड बनाता है। अब हम डालते हैं क्लच प्लेटें, फिट करते हैं। क्लच प्लेट फिट करने से पहले हमें कुछ इसकी बारसरें होती हैं, वो डालनी पड़ती हैं। एक सबसे पहले ये पतली सी बारसर देख रहे होंगे आप, ये सबसे नीचे पड़ती है। उसके बाद दो ये बारसर पड़ती हैं, टूटी हुई कटी हुई बारसर होती है। इसे ये देख पा रहे होंगे, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ डल जाती हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर से इसको रोकने के लिए एक ये कॉलर वाली बारसर होती है, यहाँ हमने इसको डाल दी। ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब ये हम डाल देते हैं अपनी क्लच प्लेटें, ये हमने पूरी फिट करके रखी हैं प्रॉपर तरीके से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्लच प्लेटें कैसी होती हैं और कैसे डलती हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्लच प्लेट है, और इसके साथ ही पड़ती है एक ये हमारी प्रेशर प्लेट। मैं इसको आपको फिर से दोबारा से डाल के दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ इसका प्रोसेस पूरा। ये होता है हमारा क्लच सेंटर बोलते हैं, क्लच हब होता है ये। इसके ऊपर हमें पहले एक प्लेट डालनी होती है, उसके बाद हमें ये प्रेशर प्लेट डालनी होती है। और इस प्रेशर प्लेट में आप देख लें उल्टा और सीधा होता है। ये एक तरफ से गोल होती है थोड़ी सी, और एक तरफ से होती है चपटी। तो हमें क्या करना है, गोल हिस्सा जो है वो नीचे रखना है और चपटा हिस्सा ऊपर रखना है, इस तरीके से। ऐसे ही हम सारी प्लेटों को अपनी जगह पर डाल देंगे और ये अपना प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। और ये हमारी नई प्लेटें हैं, जब भी आप इंजन करो तो क्लच प्लेट हमारी नई ज़रूर डालना। क्लच प्लेटों में उससे गाड़ी का पिकअप और गाड़ी अच्छा एवरेज देगी, माइलेज देगी, और अच्छा दौड़ेगी आपकी गाड़ी, बढ़िया तरीके से काम करेगा क्लच। ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। प्लेटें हो गई, अब हम प्लेटें उसको डालते हैं इसके अंदर। ये देख पा रहे होंगे, हमारी प्लेटें अपनी जगह हो गई कंप्लीट। अब हम इसका एक नट और बारसर आती है, ये देख पा रहे होंगे, ये बारसर है, हमने इसकी बारसर लगा दी, और ये इसका नट है, यहाँ हम इसको टाइट कर देते हैं। अब इसको टाइट करने के लिए हमें दो प्लग की ज़रूरत पड़ती है। एक ये देख पा रहे होंगे 4 फीट का प्लग हमें यहाँ लगाना है, और उसके बाद ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी 4 खाँचे हैं, इसको यहाँ फांसना होता है हमें, और इसको इस तरीके से टाइट कर देते हैं। बढ़िया तरीके से अच्छे से टाइट करना है, इसको ढीला ना रहे, वरना हमारा हाउजिंग आवाज़ करने लगता है, फिर गाड़ी में दिक्कत आती है। ये हमने टाइट कर दिया है, हमारी प्लेटें बराबर अपना काम करती हैं। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर स्प्रिंग और बेरिंग लगता है। जब हम क्लच अपना दबाते हैं तो क्लच दबाने के साथ ही साथ ये 4 स्प्रिंग देख रहे होंगे, ये दबते हैं और हमारी क्लच प्लेट मतलब
हमारी क्लच प्लेट डाउन हो जाती हैं, अपना काम करना छोड़ देती हैं। जैसे हम अपना क्लच छोड़ते हैं और ये स्प्रिंग आगे को आते हैं, फिर क्लच प्लेटें अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये टाइट कर दिया है। अब इसके साथ ही हमें एक क्लच होजिंग कटोरा होता है, ये हमें इसके साइड में लगाना होता है, ताकि जब भी हमारे गाड़ी में ऑयल कम हो जाता है किसी वजह से, तो इस कटोरे के अंदर कम से कम 100 ml ऑयल, इंजन ऑयल रह जाता है। इसलिए ताकि हमारी प्लेटें सूखी ना चल पाए, और सूखी अगर हमारी प्लेटें चलती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए कंपनी ने इसको लगाया गया है, ताकि हमारी प्लेटें इंजन ऑयल में प्रॉपर तरीके से भीगी रहें। साथ ही हमें लगानी होती है ये ऑयल पंप की जाली होती है। इससे क्या होता है, जाली से जब हम इंजन बांधते हैं या इंजन ऑयल डालते हैं, जब हम इंजन के नए पार्ट्स डालते हैं तो नए पार्ट्स जब घिसते हैं, मतलब जब रमा होते हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और यहाँ इंजन ऑयल के साथ आते हैं। तो ये जाली इंजन ऑयल को फिल्टर करके इंजन के ऊपर यानी रिंग पिस्टन पे भेजती है, ताकि जो भी कचरा हो वो इसके पास रुक जाता है और साफ़ इंजन ऑयल ऊपर भेज देती है, ताकि हमारी गाड़ी के पिस्टन सीज ना हो या कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए इसको लगाया जाता है। इसको ध्यान रखें आप। इसको यहाँ लगाने के बाद ही आप इसका क्लच कवर लगाएं। अब हम बात करते हैं हमारे इस रूटर की। ये क्लच रूटर होता है जो हमारे इंजन का साउंड बनाने के काम आता है, और इसके ज़रिए यहाँ से इंजन ऑयल ऊपर रिंग और पिस्टन पर जाता है। यहाँ से बात करता हूँ जब इंजन ऑयल हमारा जाता है किस साइड से जाता है। तो ये प्लेट होती है, आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पैकिंग होती है, ये फट चुकी है। अब हमें यहाँ पैकिंग नहीं लगानी पड़ेगी। और पैकिंग का और सील का ध्यान रखें, जो भी ख़राब है सारी चीज़ उसको नई पैकिंग ज़रूर लगाएं, ताकि हमारे इंजन में लीकेज वगैरह ना आए। ये देख पा रहे होंगे ये नई पैकिंग है, मैंने इसके अंदर लगा दी है। अब मैं इसकी प्लेट को यहाँ लगा देता हूँ।
हमारा ये काम हो गया है कंप्लीट। हमारा क्लच और गियर बक्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें